Now, if I just talk about the exam pattern of IP MAT रोहतक, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हैं और इस चेंजेस को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। तो IP MAT रोहतक कैन बी categorized into 3 sections and quantitative ability and logical reasoning and verbal ability। यहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन में मैंने इसको अलग अलग दिखा दिया है। वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है एंड लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है वो एमसीक्यू में यहां पर है लेकिन शॉर्ट आंसर्स में नहीं है। एंड लॉजिकल रीजनिंग इंदौर में नहीं है, रोहतक में लॉजिकल रीजनिंग पूछी जा रही है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन की जहां तक मैं बात करूं तो आईपी मैथ इंदौर में आपको 90 क्वेश्चन है एंड रोहतक में 120 क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम्स तो वही सेम पैटर्न है। 4 मार्क्स मिलते हैं एवरी करेक्ट आंसर्स के लिए एंड -1 होते हैं नेगेटिव आंसर्स के लिए। तो एकदम सेम पैटर्न यहाँ पे मार्किंग का स्कीम्स दिया गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है और जो सेक्शन है वो भी आपका अलग है। डिफिकल्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे भी सेम है। ड्यूरेशन सेम 120 मिनट्स सभी के लिए और क्वेश्चंस पर सेक्शन आप देख सकते हैं कि 40 40 40 सभी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शनल टाइम लिमिट भी 40 मिनट्स का ही दिया गया है सारे सेक्शंस में। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिलेबस। तो सिलेबस क्या है उसको भी हम लोग 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल ही क्लियर है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये तीनों सेगमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा क्योंकि 2 सेगमेंट इंदौर में थे, यहाँ पे 3 है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, वर्बल एबिलिटी भी है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं द सेम आपको दिखा जाएगा वर्बल एबिलिटी में कि रूट्स है, इटमोलॉजी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन प्रोनाउन। लॉजिकल रीजनिंग एक चैप्टर आपका बढ़ जाता है रोहतक में। Inference, judgments, or logical sequence series, coding, arrangement, cubes and dices, and blood relations, input output, Venn diagrams, binary logic, ये सारे आते हैं। And if I talk about quantitative aptitude, number system, average percentage, root, indices, search, simple compound, ये सारे के सारे मैथ्स के ही आपके quantitative aptitude के ये सारे सिलेबस है। तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है इंदौर एंड रोहतक का और क्या उनका सिलेबस है। अगर कोई भी इससे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, कुछ और जानकारी की भाई कोई भी आपके माइंड में क्वेरी चल रही होगी, सारे क्वेश्चंस को तो मैं डील कर ही रहा हूं, लेकिन अगर इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपके पास में कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए इन सारी चीजों के बारे में, सो दैट आई जस्ट गिव यू फीडबैक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन सारी चीजों को हटाते हुए और देखते हैं कि आईपी मैट 2023 का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। बहुत सही क्वेश्चन है, एक लड़के ने पूछा था इसका, तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आईपी मैट 2023 का वेटेज क्या है, तो 65 होता है रिटन का। पीआई का क्या है वेटेज, तो चाहे वो पीआई बोला जाए या फिर वैट बोला जाए तो यहाँ पे 35 वेटेज होता है। 100% कंपोजिट स्कोर इसका है। मतलब कि आप अगर 90 क्वेश्चंस बना रहे हो या 120 बना रहे हो, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस वन, तो वेटेज वुड बी 65, राइट। और पीआई का वेटेज इसमें मिलता है 35, तो जाके कंपोजिट स्कोर्स आपके 100 निकलते हैं। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आई जस्ट गिवन ओवर देयर एडमिशंस टू IIM Indoor's 5-year integrated management program are based on the scores obtained by the students in IPMET written examination, personal interview, GD, group discussions. The examination authority release a list of eligibility criteria after the IPMET exams who can appear for the personal interview. The final selections of candidates will be conducted on the basis of the composite scores कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दे रखा है मैंने कि किस तरीके से आपका कंपोजिट स्कोर्स आता है। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए 65 वेटेज है एंड 35 वेटेज है आपके पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यहाँ इस क्वेश्चंस को मैंने डील किया। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि आईपी मैट और कोई भी कॉलेजेस कंसीडर करता है क्या, तो आईपी मैट स्कोर्स विल आल्सो बी एक्सेप्टेड by the Indian Institute of Foreign Trades, IIFT। ये भी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराती है और ये भी आईपी मैट का स्कोर लेती है। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि क्या आईएम्स के अलावा कोई और कॉलेज भी इसका स्कोर को कंसीडर करती है, तो यस करती है। अभी IIFT इस चीज़ों को चला रही है और बहुत सारे जिप मैट के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिप मैट भी एक अलग ऑप्शन है आईपी मैट के
बाद में कि आप आईपी मैट और जिप मैट दोनों को साथ में दे सकते हैं। सेम पैटर्न है, सेम सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब क्या क्या इसके फेजेस होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें। क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ द आईपी मैट, तो आई जस्ट गिवन ओवर देयर द कैंडिडेट हु विश टू गेट एडमिशंस टू 5 years इंटीग्रेटेड, 5 साल प्रोग्राम करने में क्या हमको फेज ये करना पड़ेगा। तो दो फेज होते हैं दोस्तों। फेज नंबर 1 ऑफ द प्रोग्राम बिल्ड्स द फाउंडेशन, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सोशल इंटर्नशिप्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 years along with the classrooms। 3 साल तक आपको इंटर्नशिप्स लेना पड़ेगा along with the classrooms एंड 3 साल ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इसलिए दो फेज हम रखेंगे, एक फेज होगा आपकी मास्टरिंग की, एक होगी आपका ग्रेजुएशन के लिए, मतलब कि बैचलर डिग्री के लिए। तो फेज 1 में हम क्या देख रहे हैं, तो फेज 1 में 3 years तक आपको, फर्स्ट 3 years तक क्लासरूम प्रोग्राम होंगे एंड उसके साथ में आपको सोशल इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। फेज 2 में ऑफ द प्रोग्राम्स फोकस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ बिजनेस इंटर्नशिप बिटवीन द 4th and 5th year along with क्लास वर्क। तो आपको जो क्लास वर्क के साथ में आपको 5th and 4th ईयर में इंटर्नशिप मिलेगा, लेकिन दैट विल बी बेस्ड ऑन द बिजनेस इंटर्नशिप्स, और पहले जो 3 साल है वो सोशल इंटर्नशिप्स के बेसिस पे होगा। ये एक क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चंस के बारे में मैंने एक वीडियोस भी बनाया था कि आपको आईपी मैट में मैं इंदौर में जाने के बाद कौन कौन से फेस, कौन कौन से चीज़ें को और कितने सारे चैलेंजेस हैं जिसको आपको, और कितने एग्जामिनेशन हैं जिसको आपको क्रैक करना पड़ता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या होती है एग्जामिनेशन की, तो इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने फेज 2 भी बता दिया, फेज 1 भी बता दिया। अब आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसको आज डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो दैट यू कैन जस्ट फिल आईपी मैट एग्जामिनेशन। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई 2023 के लिए, इज अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज मेंशन्ड बाय IIM इंदौर दैट स्टूडेंट्स मस्ट fulfill for admissions to the 5-year integrated program in management। The eligibility criteria is ये दे दिया। देखो यहाँ पे 60% एग्रीगेट होना चाहिए भाई 10th में एंड 12th में। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन केस जो भी आपका इक्विवेलेंट है, एंड आपको जो कैटेगरीज में है, द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्स मिनिमम 55% aggregate in class 10th and 12th or equivalent examination in case of SC ST and PWD categories। लेकिन अगर अब आप बात करोगे कि सर हम OBC है, तो इसमें जनरल एंड OBC दोनों कैटेगरी के लिए आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए 10th and 12th में मार्क्स। ये है The candidate must have passed the qualifying examination in 2001, 2021, 22 or 23। Also the candidate should be a minimum of 20 years, 20 साल का एज होना चाहिए जुलाई 31, 2023 तक। ये भी एक क्राइटेरिया है। जो लोग 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो वो फिल नहीं कर पाएंगे। आपका मिनिमम 20 इयर्स एज होना चाहिए 2023 तक, 31 जुलाई 2023 तक। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल आपको कैरी करना चाहिए। 10th 12th में कितने मार्क्स चाहिए, तो भाई जनरल एंड OBC के लिए 60%, और आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 20। और अगर SC ST में है तो आपका एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 55 10th एंड 12th के, राइट। और दोनों की जो एज है वो 20 ही होना चाहिए। 20 से लेस देन अगर होता है 20 से, तो वो एलिजिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जो मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आइए डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। एप्लीकेशन कब होगा, स्टार्ट कब होगा, तो 2nd वीक ऑफ Feb में स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन कब एंड होगा, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक एंड हो जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड फर्स्ट वीक ऑफ May। एंड आईपी मैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा, तो 2nd वीक ऑफ May। आंसर्स के रिलीज हो जाते हैं 3rd वीक ऑफ May में, एंड पर्सनल इंटरव्यू और रिजल्ट भी आपके आ जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू 2nd वीक ऑफ जून, मतलब कि आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ May में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 10 से 15 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में, और आपका 2nd वीक ऑफ जून में पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप वेट कीजिए कि आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑफर कब मिलता है टू बी अनाउंस। वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा विद इन मंथ आपको एडमिशन के सारे प्रोसेस कर लेने होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स एज फार एज द आईपी मैट 2023 is concerned. I hope you are just getting these all, and if you have any kind of the queries, please ask me, comment me, so that I'll just give you the feedback. And I love to give your feedback and short of the queries, whatever you have poses in mind.
सो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस. सो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ हाउ टू बूस्ट IPMAT scores, which is most important. So whatever I just given you, if you feel that you have some kind of the queries related to IPMAT और कुछ भी नया चीज आप जानते हो उसके बारे में, प्लीज कमेंट करो and then I'll just give you feedback. I hope you understand. Thank you for watching me. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका है how to boost. Thank you guys. Thanks a lot.